हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत सारा फ़ीस कल नया डाला है, उसका ये अपडेट वीडियो है। क्योंकि जैसे जैसे टैंक मैच्योर हो रहा है मैं फ़ीस डाल रहा हूँ। अभी इतने सारे डाल दिए कि अभी मेरे पास जगह भी कम रह गई है। तो कौन से फ़ीस डाले हैं अभी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ऊपर आप थोड़ा ये देख के आइडिया आ गया होगा। देखो ये है ब्लैक नियॉन टेट्रा, ये दो जो लास्ट में जा रही है वो मैंने डाली है काफ़ी। फिर ये हर्ली क्विन भी दूसरी थोड़ी डाली है मैंने, तो टोटल 1 डज़न हो गई है। फिर ये नियॉन टेट्रा तो था ही मेरे पास, बहुत सारी कार्डिनल टेट्रा डाली है 1 डज़न जितनी। फिर मैंने टोटल मैंने कल दूसरी 2 डज़न फीस डाली है ऑलरेडी। कितनी पहले फीस थी? 4 रेनबो थी, हर्ली क्वीन 6 थी, नियॉन थी, तो सब मिला के अभी मेरे पास काफ़ी सारी फ़ीस हो गई है। अराउंड 40 फ़ीस है एल्गीटर के साथ। और ये लोग अभी सेट हो रहे हैं। देखो कई लोग सुबह बहुत घूम रही थी ये सब, तब मैं वीडियो नहीं बना। एक कार्डिनल टेट्रा है, बहुत छोटे छोटे फ़िश शॉप वाले ने दी है, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमें। आई डोंट बिलीव इन परचेजिंग फ्रॉम ऑनलाइन। फ़िश नहीं, प्लांट्स आप ऑनलाइन ले सकते हो, फ़िश कभी भी मत लो, क्योंकि आधे लोग अनरिलायबल है ऑनलाइन, और अगर है रिलायबल तो बहुत सारा चार्जेस लेते हैं। देखो यहाँ पे साइड में से दिख रहा है, काफ़ी सारी यहाँ छिप गई है। अभी सुबह ये पूरा इसका एक साथ घूम रही थी, 15 जितनी टेट्रास, नियॉन टेट्रास, कार्डिनल टेट्रास। वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग, जब से एंटर हुए हैं तब से ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि मेरा एक्वेरियम सेट हो रहा है, और खाना भी बहुत खाया आज ये लोग ने। ये जुविनाइल फिश है, यानी बच्चे हैं छोटे, तो इनको आप वो रूल आपको निकाल देना पड़ेगा कि जिस दिन फिश लाओ उस दिन खाना मत दो। एक एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बहुत एक्चुअली हम लोग 2 टाइम ही देते हैं खाना, लेकिन इनको अगर आप 4 टाइम दो तो भी अच्छा है। वो ग्रो हो गए, बहुत आधे इंच के बच्चे हैं मोस्टली। तो मैंने तो कल शाम को ही दे दिया। एक्चुअली मैं दोपहर को ले आया, 1.5 घंटा तो मुझे उसको एक्लेमेशन करना पड़ा, क्योंकि दुकान वाले के वहाँ से लाया था, वो 24 डिग्री टेम्परेचर था, और मेरे एक्वेरियम में आप देख सकते हो 26 पॉइंट, कल भी इतना ही था 6.5। तो मैंने काफ़ी टाइम कमरे में रखा, टेम्परेचर एक्लेमेट किया, बाल्टी में निकाली थी, पूरी बाल्टी छोटी सी इस पे रख दी थी एक्वेरियम के अंदर। फिर जब 26.34 हुआ तब मैंने फ़िश को धीरे धीरे अंदर छोड़ा। तो मेरे ख्याल से अभी तो आई कैन नॉट काउंट ऑल फिश, लेकिन शायद सारी जिंदा होगी, क्योंकि इतना अच्छी हाइडिंग स्पॉट्स है कितने सारे, तो कहीं ना कहीं छिप के वो लोग अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। ऊपर से मैंने लाइट जब बंद करने का टाइम था, लास्ट 1 आवर 30 मिनट्स, तभी उनको पानी में डाला, ताकि डीम लाइट में वो लोग स्ट्रेस में ना आए। ऐसे ही फुल लाइट में स्ट्रेस में आ जाएंगे। आज सेट हो गए हैं तो मैंने कर दिया है फुल लाइट सुबह से। तो ये सब पॉइंट्स भी ध्यान में रखिए। ऊपर से मैंने पीछे एयर स्टोन भी ऑन कर दिया था, जो नॉर्मली मैं रात को करता हूँ, क्योंकि रात को मैं एक्वेरियम को पतली सी चादर से ढक देता हूँ। विंटर में मैं पूरा ब्लैंकेट से ढक देता हूँ, पूरा ब्लैंकेट से, और अंदर एयर स्टोन सब चालू रखता हूँ, ताकि एक तो हमारे कमरे में थोड़ा थोड़ा लाइट रहता है 10 बजे तक, वो भी इसमें एंटर ना हो, और 8 बजे से फ़ीस भी सो सकती है। मैं 8 बजे फ़ीस को कवर कर देता हूँ, ये नई बात मैं बता रहा हूँ आपको। शाम को 8 बजते हैं ना, उनको 7:30 इवनिंग में मैं ये लास्ट में उसका खाना दे देता हूँ,
क्योंकि मैं तब मेरा पियानो भी बजाता हूँ, तो तब उसके बाद उसको खाना देता हूँ और फिर मैं उनको पूरा बंद कर देता हूँ। थोड़ा पोर्शन कॉर्नर में इस तरफ वाला ओपन रखता हूँ, लेकिन एयर वो चादर पतली है तो उसमें से आई थिंक एयर तो काफ़ी ब्रीदेबल बेडशीट ही है, पतला वाला सिंगल बेडशीट है, वही मैं लगा देता हूँ। इसके इन लोगों के ऊपर भी लगा देता हूँ। अब ये देखो, ये 7 डेनिसोनी में इसमें डाली है क्योंकि वो छोटा पड़ रहा था। ये 3 फीट के टैंक में हैप्पी है वो लोग, पुराने टैंक मेट्स के साथ। इनको मैं नेक्स्ट यानी फेब्रुअरी की 15-20 तारीख को इसमें डालूंगा, क्योंकि सारे प्लांट्स एकदम फॉर्म कनेक्ट हो जाएंगे। कल मैंने प्लांट्स का थोड़ा अरेंजमेंट किया। देखो ये आप देख रहे हो ना, ये रेड वाले आगे एकदम मरून रेड, लुडविगिया ग्लैंड्यूलोसा, वो पीछे थे, क्योंकि मुझे पहले ऐसा बताया गया था कि वो लोग उनकी हाइट ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, ये 20 सेंटीमीटर तक ही जाते हैं, 20-25 सेंटीमीटर। तो मैंने फिर उसको पीछे से उखाड़ा और आगे उनको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ये लंबे लंबे वाले पतले पतले ग्रीन रेड वाले जो प्लांट्स हैं उनको मैंने पीछे लगा दिया। तो इनको अभी स्टेबल होने में वापस 15 दिन लग जाएंगे। तो ये उससे उल्टा ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि देखो ये जो पीछे वाला ये प्लांट्स है ना, वो बैकग्राउंड अच्छा करेंगे। ऊपर से मैं फिश के मुताबिक रेडी कर रहा हूँ टैंक, क्योंकि मैंने देखो, हम लोग जब वीडियोस देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें कई चीज़ उनके टैंक के मुताबिक बताते हैं, ऐसा नहीं वो लोग गलत बताते हैं। जैसे मैंने स्टडी किया है जी, ये टेट्रास वैरायटी की जो ये नियॉन और कार्डिनल है ना, वो नॉर्मली बॉटम में ज़्यादा घूमती है, ऊपर कम आती है। रेनबो मिडल में घूमती है ज़्यादा। देखो अभी आप देख रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, हर्ली क्वीन हमेशा टॉप रहती है, ऊपर ही घूमती है। वो पानी के फ्लो को बहुत एंजॉय करती है, वो जहाँ वहाँ से पानी का फ्लो आ रहा है ना, ऊपर देखो, अंदर अंदर मैंने डाला हुआ है पाइप, तो अंदर से पानी ऐसे आ रहा है और CO2 का जो फ्लो हो रहा है उसको टकरा रहा है, तो CO2 ऐसे फैल रहा है। वो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस मैंने अरेंज किया है यहाँ, यानी अपना अक्ल दौड़ा के किया है। तो वो पानी में जाके बहुत मज़ा आता है, उसको फ्लो के साथ खुद ऐसी बहती रहती है, पूरा दिन मज़े करती है। तो हर्ली क्वीन ऊपर का लेवल का अरेंज में ऊपर वो हमेशा घूमती रहती है। नियॉन टेट्रा नीचे घूमती है। फिर ये सारी एल्गेटर्स भी ज़्यादातर नीचे रहती है, खाली सियामीज अभी ऊपर का खाना उसने एक बार फिश का चख लिया है, तो दोनों खाने के टाइम के 2 घंटे आगे से ऊपर घूमने लगती है। देखो ये घूम रही, देखो ये देखो ऊपर नीचे जा रही है। तो आई विल नॉट प्रीफर सियामीज एल्गेटर, क्योंकि बहुत ऊपर बार बार जाके इन लोगों का पूरा जो एक स्कूलिंग फिश का बिहेवियर है वो तोड़ देती है। वो बार बार ऐसे मानो हर्ली क्वीन घूम रही है ऐसे, तो बीच में धड़ाम से आके वो पूरा फ्लो तोड़ देती है। ये सुबह में सारी चीज़ नोटिस कर रहा था, तो मैं शायद ये सियामीज एल्गेटर मेरे पास 4 है, तो 2-3 इसमें डाल दूंगा। और फिर ये देखो बीच में रेनबोज है, टेट्रास ज़्यादातर नीचे घूमती, खाली कल मैंने ब्लैक नियॉन टेट्रा लाया ना, ये वाली देखो, ये ब्लैक नियॉन टेट्रा है, ये चली गई पीछे, वो ब्लैक नियॉन टेट्रा है। वो मुझे अच्छी लगी, मैंने कभी देखी नहीं थी वो यूट्यूब वीडियोस में भी, लेकिन मैंने दुकान में देखी नहीं तो मुझे थोड़ी अच्छी लगी, तो मैं वो आधा डजन वो ले आया 6। देखो ये बहुत सारी छोटी फीस है फ्रेंड्स का, एक हो सकता है ज़्यादा इसलिए लिए कि थोड़ी शायद बड़े लेवल पे ना भी पहुँचे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कई फीस तो है, वीडियो में शायद आपको पता ना चले, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो आइडिया आ सकता है। अभी मुझे जो बाकी की फीस डालनी है वो मुझे इनका लेवल स्टडी करके डालनी है, कि ऊपर कौन सी ज़्यादा रहती है, नीचे कौन सी। क्योंकि आप डेनिसोनी की बात करोगे ना, तो देखो आपको यहाँ दिख रहा है वो बॉटम ड्वेलर है नीचे, और मिड मिड ड्वेलर बीच में घूमती रहती है वो ज़्यादा। तो अगर हम इसको इसमें डालेंगे तो कौन सी फीस डिस्टर्ब होगी वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने बहुत एक्वेरिस्ट एक्सपीरियंस का देखा है वीडियो, उसमें टेट्रास नियॉन टेट्रास की जो भी
भाई बहन वगैरह है कार्डिनल फार्डिनल, उनके साथ ये लोग ये रखते हैं, ये क्या बोलते हैं, डेनिसोनी। और मुझे अभी फ़िश नया लाने का कोई प्लानिंग नहीं है अभी, क्योंकि मैंने बहुत पहले एंजल भी रखी थी लेकिन मुझे वो बहुत पसंद नहीं है, तो मैंने वो वापस दे दी थी पहले स्टार्टिंग में लास्ट ईयर। मेरा शायद बहुत पुराना वीडियो में होगा, नहीं तो मैंने शायद वीडियो नहीं बनाया था उसका, तब मैं वीडियो नहीं बनाता था। तो वो एंजल फिश मैंने वापस दे दी थी। तो अभी देखता हूँ, शायद मुझे वो एंजल फिश कोई और थी, लेकिन मुझे वो अल्टम एंजल पसंद है, लेकिन अभी मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि स्टॉक काफ़ी बढ़ गया है। और फिर क्या है कि बाय लोड बढ़ जाएगा। अभी मैं इतनी डाल के देखना चाहता हूँ कि कितनी हैप्पी रहती है फ़िश, किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही है। नहीं तो अपने पास जगह होनी चाहिए, क्योंकि ये बाजू का टैंक है, इसमें टाइगर बार्ब को मैंने 2 फीट वाले टैंक में डाल दी। देखो वहाँ मज़े कर रही है, क्योंकि टाइगर बार्ब बहुत फिन को नैप कर लेती है, फिन निपिंग बिहेवियर उसका ज़्यादा है, इसलिए उसको अलग कर दिया है कि कोई शायद मेरे रिलेटिव किसी को टाइगर बार्ब दे भी दूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्वेरियम का शौक़ है। क्योंकि मैं उसमें शायद वो मुझे शॉप में है ना पैरट फिश, किंग कॉन्ग पैरट आता है ना, बहुत पसंद आया। वो मेरे पास पास घूम रहा था, मैं गया था तो मैं उससे बहुत अट्रैक्ट हो गया हूँ। तो शायद अभी का प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन शायद ले आओ तो कल भी ले आओ, ऐसा है कि मुझे पसंद पड़ता है ना, मैं फट से ले आता हूँ। फिर कई बार ऐसा लगता है कि मैं खाली लेके आ गया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी फ़ीस थी आगे भी। लास्ट ईयर मॉलीज कितनी सारी वो शॉप वाले को ऐसे ही दे दी थी कि भाई तू रख ले इसको, मेरे पास जगह नहीं है। क्योंकि सारी फ़ीस से फिर एक्वेरियम्स भर जाते, फिर पसंद नहीं आती है उसके बिहेवियर, तो मैं वो वापस दे देता हूँ। मुझे ये नियॉन रेनबो चाहिए, लेकिन वो कोई दुकान में मिलती ही नहीं है। 2 डाल दूंगा नहीं तो एक आधा डज़न हो जाएंगी, क्योंकि 2 नियॉन रेनबो मेरी मर गई थी विंटर के स्टार्टिंग में ही। नो रीज़न, कुछ पता ही नहीं कैसे मर गई थी, क्योंकि मैंने तो सब में हीटर्स भी लगाए हुए हैं। इनका अंदर अंदर वॉर भी चलता है, कोल्ड वॉर, पता नहीं कैसे क्या झगड़ते रहते हैं लोग अंदर अंदर। खाने के टाइम पे भी कई बार आप, आज तो मैंने पूरा, अभी मेरा वो इंटर्न का माइक्रोबिट्स है ना जो पूरा एक्वेरियम गंदा करता है, वो इसमें काम लग रहा है, क्योंकि ये छोटी फिश है ना, तो उनको खाना इजीली मुंह में चला जाता है। क्योंकि मैं टेट्राबिट्स ही देता हूँ, आज ही मैंने दूसरा डिब्बा खोला टेट्राबिट्स का। आप वो अमेज़ोन से मंगवाओगे ना, बहुत सस्ता पड़ता है फ्रेंड्स, उसका आप विश लिस्ट में डाल दो टेट्राबिट्स, और उसके प्राइस कई बार बहुत कम होते हैं। जो डिब्बा आता है ना, कौन सा है, 93 ग्राम्स वाला, यानी 300 ml जितना होता है, वो आपको यानी आराम से 2 महीना चल जाएगा। वो 380 के आसपास पड़ जाता है आपको। तो 380 तो अच्छा है ना, कि फ़िश को पूरा 1-2 महीना खाना मिल जाएगा अच्छा, वो भी हाई क्वालिटी का प्रोटीन। यानी ये छोटी फ़िश तो आराम से बड़ी बड़ी हो जाएंगी प्रोटीन वाला खाने से। मैंने देखा है नियॉन टेट्रा को भी 15 दिन शायद हुए हो गए, इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। देखो ये नीचे वाली, एकदम नीचे वाली नियॉन टेट्रा कितनी बड़ी हो गई। थोड़ा पेट बढ़ गया है उसका खाना खा खा के, लेकिन ये छोटी फिश आई लव रियली, बहुत प्यारी लगती है। आप उसके एक्टिविटी देखते रहोगे ना, देखो ये पीछे कैसे छुप गई है सब, वो फिर यहाँ आ जाएगी। वहाँ है ना थोड़ा, यहाँ मैंने है ना ब्लैक कलर किया है, देखो आप, मेरा यहाँ इधर भी ब्लैक है, इधर मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं जब पियानो बजाता हूँ ना, तो यहाँ से मुझे सारी फिश दिखती है, और वो फिश भी रेनबो सब तो यहाँ आ जाती है देखने की क्या कर रहे हैं, तो मुझे देखने का मज़ा आता है, इसलिए मैंने वहाँ कुछ लगाया नहीं है। लेकिन वो फिश कई बार मैंने देखा है, वहाँ थोड़ा मिरर इफेक्ट होता है ना, तो कई बार 2-5 मिनट ज़्यादा वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं है वहाँ वो मिरर इफेक्ट से। मैंने सुना है डिस्कस फिश को उससे बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसा मिरर इफेक्ट से। तो मेरे पास अभी देखो नीचे 4 सियामीज आल्गी ईटर हैं,
दो गोल्डन alligators है। गोल्डन alligator अपना काम बहुत अच्छा कर रही है, खाली बड़े होने के बाद उसको शायद मुझे दूसरी टैंक में डालना पड़े, क्योंकि ऐसा सुना है कि वो प्लांट्स खाने लगती है। लेकिन अभी तो वो बिल्कुल फिश फूड ऊपर आके नहीं खाती है, बहुत अच्छी है, मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी अच्छा लगता है। फिर 4 सियामीज, 2 गोल्डन alligator, 2 ये वाली देखो, ये तो बहुत प्यारी है कॉरिडोरास। ये 2 है ना, तो मैं अगर 6 का ग्रुप बना दूंगा, शायद 4 मिल जाएगी तो, क्योंकि दुकान में 2 ही थी। तो ये 8 हो गई नीचे जो घूमने वाली। फिर ये कार्डिनल टेट्रा में कल 12 लेके आया, 5 नियॉन टेट्रा थी, 6 ब्लैक टेट्रा लेके आया, ब्लैक नियॉन टेट्रा। तो वो 2 डजन जैसी हो गई, कम है। हर्लिक्विन भी मैं कल 6 लेके आया, बहुत छोटी छोटी बेबी है। और 5 मेरे पास ऑलरेडी थी, एक मर गई थी या खो गई थी कुछ। 11 फिश है हर्लिक्विन, और ये 4 है नियॉन रेनबो। तो टोटल 40 मैंने काउंट सुबह कुछ किया था। तो 40 फिश का स्टॉक आ गया है अभी इसमें, और एंजॉय कर रहे हैं। मुझे इसमें कुछ बिना सोचे ऐसा कोई टेरिटरी डेवलपिंग वाली फिश डालनी ही नहीं है जो इन लोगों को परेशान करती। बहुत सोच के मैं अभी नए फिश डालूंगा, क्योंकि ये जो डैनिश हनी है ना, आपको पता नहीं इसमें कलर्स, ये वाले टैंक में तो एकदम चिप वाली लाइट है 200-300 वाली, तो इसमें शायद कलर्स नहीं दिख रहे, लेकिन इसको इसमें आप डालते हो ना, तो वीडियो में भी वो कलर्स नहीं आते, इतनी ब्यूटीफुल। यानी उसका वो स्किन तो स्नेक स्किन से भी ज़्यादा अच्छा, मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी आप कोई फिश इतनी अच्छी नहीं लगेगी ये लाइट में जितनी ये डेनिसोनी लगती है। तो ये तो मुझे डालनी ही है इसमें, भले वो कितना भी नुकसान करे या कुछ भी करे। वैसे तो बहुत अच्छी है डेनिसोनी, एकदम पीसफुल है, दूसरी फिश को कभी मारती भी नहीं है। खाली खाली एक उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम डेनिसोनी का एक ही है कि वो खाना किसी के हाथ में आने नहीं देगी, तो आपको खाना बहुत जगह पे डालना पड़ेगा। वो मानो आप, मेरे पास 7 डेनिसोनी है, तो मानो आप यहाँ से आप खाना डाल रहे हो और वहाँ डाल रहे हो, तो यहाँ इसको इतना सारा मिल रहा है ना, तो अभी 3 वहाँ भागेगी। तो आपको थोड़ा 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 6-7 जगह पे डालना पड़ेगा, तब सब फिश को खाना मिलेगा। और थोड़ी टिमिड फिश है जो थोड़ी यानी डरपोक, वो तो ऊपर आएगी ही नहीं। तो ये थोड़ा केयर मुझे लेना पड़ेगा, वो मैंने मैनेजमेंट सीख लिया है ये टैंक में, क्योंकि डेनिसोनी तो लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा मेरे पास समय से है। तो मैं 1.5 महीना तो हुआ होगा, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस हो गया है उसको कैसे रखने का है। ऐसा होगा तो मैं 4 ही डालूँगा इसमें, 3 इसमें रखूँगा। वैसे तो 6 रखनी चाहिए। तो देखो ये लोग इतना मस्ती से रह रहे हैं, थोड़ा अंदर एक दूसरे के साथ मस्ती भी कर रहे हैं, लेकिन वो देखने का बहुत मज़ा आता है। मैं तो आजकल फ्री टाइम पे यही बैठा रहता हूँ। देखो ये मोंटे कार्लो भी फिर से बड़े बड़े हो गए हैं, उसको भी मुझे काट के वापिस से बीच बीच की गैप भरनी है। बहुत हार्ड वर्किंग वाला प्लांटेड एक्वेरियम, यानी मैं आपको एक आज बात बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। एवरी डे आपके पास एवरेज 1 आवर होना चाहिए इसके पीछे। देखो ऊपर पत्ते जमा हो गए हैं, ये सरफेस क्लीनर भी आपको हर रोज़ धोना पड़ेगा अंदर के पैड्स, नहीं तो वही गंदगी करेगा पूरे एक्वेरियम में। और वो चाहिए ही, विदाउट सरफेस स्कीमर आप प्लांटेड टैंक बना ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर ऑयल लेवल फिल्म जो फर्टिलाइजर्स और प्लांट्स की वजह से होती है, वो सरफेस स्कीमर एक एकदम प्योर, देखो ना वाटर तो देखो एकदम चकाचक है। आज तो पानी थोड़ा बदलना है मुझे 20%, क्योंकि ये टैंक क्लीनिंग का आज टाइम है, ये टैंक क्लीनिंग का टाइम है। इसमें कलर विडो है, फिर एक मिकी माउस प्लेटी है। बहुत सारी फ़ीस तो मैंने दे दी थी, एक दुकान वाले को ऐसे ही दे दी थी। मैंने बोला भाई तू रख इसको, क्योंकि कई फ़िश ज़्यादा गंदा करती है ना, तो मुझे वो पसंद नहीं है। मॉली बहुत गंदा करती है फ़िश टैंक, कई लोगों को पसंद है, तो सॉरी फॉर देट।
लेकिन मुझे वो गंदा करती है इसीलिए, बाकी पसंद थी इसीलिए तो मैं लेके आया था एंजल्स भी। लेकिन कुछ गड़बड़ देखता हूँ नहीं तभी मैं वो दे देता हूँ वापस। तो देखो फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं आपको ये दूर से भी दिखाता हूँ। देखो एकदम ब्यूटीफुल। मैं तो यहाँ चेयर पे बैठ के यहाँ देखता रहता हूँ, और मेरे पियानो के भी एकदम बाजू में है। तो ये एकदम ब्यूटीफुल प्लांट्स भी फटाफट वापस ग्रो होने लगे हैं। उसका फर्टिलाइज़र का डोज का एक वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत ज़रूरी है जिसको प्लांटेड टैंक बनाना है। क्योंकि एक मैंने इतने, यानी मैं आपको बोलूँ मैंने 1000 वीडियोस देखे होंगे प्लांटेड टैंक्स के, किसी ने ये चीज़ इतनी अच्छी तरह फर्टिलाइज़र्स की नहीं बताई है, इसलिए algae के इश्यूज आते हैं। और मैंने खुद वो रिसर्च करके कोई वीडियो से नहीं सीखा है, लेकिन ये मैं खुद फाइंड आउट किया है, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।